हाँ जी बच्चों, एक और वीडियो में स्वागत है आपका। एसिड बेस एंड सॉल्ट की वीडियो चल रही थी ना, उसकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिना देरी करे शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा नंबर 1 रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। बेटा जो मेटल्स होती है हमारी, वो एसिड और बेस के साथ क्या करती है। मुझे लगता है ये हमने क्लास 8, क्लास 9 और अब हम क्लास 10 में पढ़ना है, यानी ये चीज बहुत सारे बच्चों को आती होगी। तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड और बेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड, कोई भी हमने एसिड ले लिया, प्लस उसमें क्या ऐड कर दिया, मेटल, कोई भी मेटल ऐड कर दी। बेटा रिएक्शन हुआ, आगे क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़कर निकल गई। एक चीज और देखिए बेटा, अगर हम इस मेटल का रिएक्शन एसिड से तो करा दिया, अब हम किससे कराएंगे, बेस से। तब भी देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है एसिड के बदले क्या आ गया, बेस। बेस के साथ किसको ऐड करा हमने, मेटल को। बेटा रिएक्शन हुआ अगेन सेम, ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर भी सॉल्ट बन रहा है और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। यानी मेटल जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, सेम चीज। और दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट, सेम चीज। और दोनों में कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन, यानी फिर अगेन सेम चीज। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, पुरानी एग्जांपल है, नई नहीं है, देख लीजिए। केमिकल रिएक्शन को देखो, यहाँ पे हमने एसिड लिया और उसके साथ क्या ले लिया, जिंक, जो कि एक मेटल है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस उड़ेगी ना बेटा। सबसे पहले आप क्या करा करो, रिएक्टेंट को देख के यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन गैस को उड़ा दो। बाकी बची हुई चीज क्या आ रही है बेटा, आप कहेंगे Cl बचा रहा और क्या बचा रहा, जिंक। इन दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे बेटा। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक है, यहाँ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। समझ गए बेटा, 2 लगाने से 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 बार क्लोरीन हो गया, इसीलिए यहाँ पर 2 बार क्लोरीन आया है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमने क्या करा, मेटल का रिएक्शन किससे कराया, एसिड से। और ये जो चीज बनेगी बेटा, ये क्या कहलाएगी हमारी, सॉल्ट। मैंने आपको बताया था ट्रिक पहली वीडियो में, सॉल्ट किसे कहते हैं, जिसका एक हिस्सा क्या हो मेटल, एक हिस्सा क्या हो नॉन मेटल। आप देख लीजिए, इसका इधर वाला हिस्सा मेटल है जिंक, इधर वाला हिस्सा क्या है, नॉन मेटल, जो कि क्या है, क्लोरीन। बेटा इसको हम बोलेंगे सॉल्ट, और बेटा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक छोटी सी मिसाल और ले लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमने बेस ले लिया जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके आखिरी में OH लगा होता है, वो बेस होता है ना। इसको हमने मेटल से रिएक्शन कराया, सेम वही चीज होगी, हाइड्रोजन गैस तो उड़ रही है। और बेटा बाकी बची हुई चीज़ों का जो हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2। आपके NCERT में दे रखा है, इसको याद कर लेना बेटा। इसका नाम होता है बहुत ईजी। सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं इसका बेटा, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम सोडियम, इसको पढ़ेंगे सोडियम। यहाँ पे जिंक है, और जब कहीं भी जिंक के आगे ऑक्सीजन लगाओ बेटा तो आगे लग जाता है 8। क्या लग जाता है, 8। तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट। देख लीजिए लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है नीचे, इस इक्वेशन को देखिए बेटा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन नाम की गैस उड़ गई। बेटा इस इक्वेशन को याद कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस का रिएक्शन हमने कराया किससे, मेटल के साथ, सॉल्ट बना बेटा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़ गई। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे ये आता है, जब कभी भी हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से निकलती है, इसका टेस्ट कैसे करें। टेस्ट करने का बहुत आसान तरीका क्या है बेटा, इसके ऊपर आग लगा दो। बेटा आग लगाने से क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन गैस है वो जलने लगेगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस जो होती है बेटा, वो जो टेस्ट ट्यूब से जब निकलती है बेटा, तो लगातार कंटिन्यू गैस नहीं निकलती बेटा, एक बबल्स की फॉर्म में निकलती है। एक बबल निकला हाइड्रोजन का, फिर निकला, तो हम बेटा इसके ऊपर माचिस की तीली लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो आग तो लगेगी मगर रुक रुक के, ऐसे पॉप की आवाज में। क्योंकि जब बबल निकलेगा हाइड्रोजन का तो आग लगेगी, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर एक और बबल निकलेगा, फिर आग लगेगी, तो ऐसे आग लगती है बेटा पॉप की आवाज में। हमने हाइड्रोजन बर्न कैसे होता है, विद द साउंड ऑफ पॉप। पॉप साउंड की आवाज आती है, पॉप पॉप, जिससे क्या होता है, आग लगती है। और बेटा जब इसको आप गैस को अपने नाक के पास लाएंगे तो इसकी खुशबू जो है बेटा, स्मेल जो है एकदम से दिमाग में चढ़ जाएगी। इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट, उसे हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल होती है। जब कैंडल लाएंगे या माचिस तीली लाएंगे इसके आसपास तो उसमें आग भी लग जाएगी, मगर कैसे, पॉप की आवाज़ में, क्योंकि बबल्स होते हैं। पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल, कैंडल को पास लाते हैं, बबल्स जो होते हैं वो जलते हैं, पॉप की साउंड करते हैं। बेटा ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। बेटा दूसरा और देख लीजिए बेटा, दूसरा रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इन दोनों का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, एसिड और बेस से। पहले तो आपके सवाल आ रहा होगा दिमाग में, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते क्या हैं। बेटा बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ बेटा, कोई भी एक क्या ले लो, मेटल, और अगर कोई भी मेटल के साथ कौन लग जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा भाई, जिसका नाम क्या होता है, CO3, इसको क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट, तो क्या कहलाएगा, मेटल कार्बोनेट। आसान बेटा। इसी तरह एक होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा यहाँ पे जो मेटल है ये कुछ भी हो सकती है, कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकती है, बट उसके आगे CO3 लगाया तो क्या कहलाएगा, मेटल कार्बोनेट। मान लो मैंने यहाँ पे मेटल दे दी सोडियम, तो क्या कहलाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगर दे दी मैंने आपको मैग्नीशियम, क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ गए। एक होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा उसमें क्या होता है, मेटल होता है, एक क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, अगेन सेम कार्बोनेट। इसे क्या पढ़ते हैं, देखिए, मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट। इसकी मिसाल ले लेते हैं, अगर मेटल यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैग्नीशियम ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ आया मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बेटा जब हम इनका रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो एक प्रॉपर रिएक्शन होता है जिसको मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात पेपर में आएगी बच्चों, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा बेस से, तो बेटा यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। बेटा ये पेपर में याद रखना, जब कहीं भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसका रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं, किसी भी बेस से कराते हैं, बेटा कोई रिएक्शन नहीं होता। एक नंबर में पूछा जा सकता है, परेशान करा सकता है। तो बेटा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्शन करते हैं बेटा एसिड से रिएक्शन करते हैं। बेटा आइए मैं आपको एसिड से इनका रिएक्शन पढ़ा दूँ। हाँ तो बच्चों स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है और मैं लिखकर भी समझा दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेटा एसिड ले लो, मेटल कार्बोनेट ले लो, समझ गए बेटा, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, क्योंकि बस हाइड्रोजन तो आता है बीच में, दोनों चीज़ें लगभग सेम होती हैं। एसिड का रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनता है बेटा सॉल्ट बनता है, ठीक है, ये याद रखना, हर एक रिएक्शन में बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है और वाटर बनता है। आइए यहाँ पर भी हम अपनी एक शॉर्टकट बताते हैं। बेटा जिस रिएक्शन में भी क्या होगा कार्बोनेट, कार्बोनेट बोले तो CO3, तो बेटा उस रिएक्शन से उसकी छोटी बहन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड 100% निकलेगी। याद रखना जहाँ कहीं भी कार्बोनेट आता है वहाँ से हमेशा क्या निकलता है बेटा प्रोडक्ट में CO2 निकलता ही निकलता है। तो बेटा ये याद रख लेना आप लोग। अब इसकी एक रियल एग्जांपल लेके समझते हैं आप। तो बेटा देखिए हमारी एग्जांपल ये है HCl जो कि हो गया हमारा एसिड, जबकि ये कौन है सोडियम कार्बोनेट, यानी ये क्या हो गया मेटल कार्बोनेट। ठीक है बेटा पहले एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा होगा क्या, अब बड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कहा आपके सामने ऐसा रिएक्शन आया तो सबसे पहले आप क्या करा करो बेटा, यहाँ पे CO3 है तो एक CO2 निकाल दो, ठीक है बेटा, और वाटर निकाल दो, बचे हुए जितने भी केमिकल्स हैं उनको सबको एक साथ ऐड कर दो, अगर बना दो। बेटा ये बैलेंस नहीं है, आपको बताऊँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ क्या लगा दिया 2 लगा दिया, जिससे 2 हाइड्रोजन हो गए बेटा, ठीक है, मगर 2 बार कौन होगा क्लोरीन होगा, 2 बार क्लोरीन होगा, तो यहाँ पर कितनी बार, एक बार, यहाँ क्या लगा दिया 2 लगा दिया, 2 बार क्लोरीन हो गया, मगर यहाँ पे कौन हो गया 2 बार सोडियम हो गया, तो बेटा 2 बार सोडियम ऑलरेडी है, हो गया बैलेंस। पहले एक और एग्जांपल समझते हैं, ये हमारा एसिड आ गया HCl, बेटा ये क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया, ये कौन सी एग्जांपल हो गई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एग्जांपल हो गई। इसमें भी सेम चीज़ होगी बेटा, बस यहाँ पर आपका एक एडवांटेज है बेटा, हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, जबकि ऊपर हमने बैलेंस करा, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे 2, जबकि यहाँ पर तो भैया एक ही था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया 2, फिर पूरी इक्वेशन को बैलेंस करा तब समझ आया, जबकि हमें इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी देख लीजिए टोटल 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली CO3 आ रहा है तो क्या निकाल दें CO2 निकाल दें, एक मॉलिक्यूल वाटर का बना दें। आप खुद देखें बेटा, यहाँ पर एक क्या बचा Na बचा, और यहाँ पर एक क्या बचा Cl बचा, यहाँ पे NaCl आ गया, ठीक है बेटा। दोनों में आपको ये बात याद रखनी है, चाहे आप एसिड का रिएक्शन जो है, दोनों में एसिड है, रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएं जो कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं जो कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बनना दोनों में क्या है बेटा सॉल्टी है, CO2 गैस छोड़नी है और वाटर बनना है बेटा, ये दोनों की दोनों चीज़ें याद रखना। जबकि बेटा ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के बदले अगर कौन होता बेस, तो आप बता देना देयर इज नो रिएक्शन, यानी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया यहाँ पे। हाँ तो बच्चों मैं आपको अब जो पढ़ाने वाला हूँ बेटा, इसके अंदर सब बच्चे फंसते हैं, सब बच्चे एग्जाम में आके फंसते हैं, आइए उसको थोड़ा क्लियर कर लें बेटा। अभी हमने रिएक्शन में क्या पढ़ा, हमने दोनों में रिएक्शन में एक खास चीज़ पढ़ी कि दोनों रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर जो है ना बड़ा परेशान करता है पेपर में, आइए इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसके टेस्ट कैसे करें बेटा, 5 नंबर से लेकर 3 नंबर तक ये वाला क्वेश्चन आता है, याद रखना बेटा। इस कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूने का पानी ले लेते हैं, चूने के पानी को बोलते हैं हम बेटा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर, यानी चूने का पानी। बेटा उसके साथ जो गैस निकली थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कर देते हैं पास करा देते हैं। कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं बेटा, देखिए ये आ गया हमारा कैल्शियम, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और आ रहा है, तो बेटा से हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। बचे हुए को हम लोग क्या करते हैं, क्या बनता है वाटर बनता है। ये ऑलरेडी बेटा क्या है बैलेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं एक प्लेट लेते हैं, इसके अंदर चूने को घोल देते हैं, चूने का पानी बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर। उसमें CO2 को पास कराएंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, और बेटा पानी इसके अंदर सोल्यूशन में आ ही जाएगा। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है, जब हमने प्लेट के अंदर चूने का पानी लिया, उस पर जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, तो
जो पानी था, जो का कोई कलर तो था नहीं, उसका कलर कैसा होना शुरू हो जाएगा, मिल्की होना शुरू हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहा है बेटा, चूने का पत्थर, सीधी भाषा में बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से बेटा उस सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। दूसरे हमें क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ जी हाँ, जो पुराना रिएक्शन हुआ है उसमें से कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, कब, चूने के पानी से उसको पास कराकर। जो हमारा केमिकल था, जो चूने का पानी था, उसमें CO2 पास कराने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया, उसका जो सॉल्यूशन था वो व्हाइट कलर का यानी मिल्की कलर का हो गया। मगर हम लोग अब भी बाज नहीं आ रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार और पास कराए जा रहे हैं। आपको शायद याद होगा अब सॉल्यूशन में बेटा नई चीज़ क्या आने लगी, आप कहना कि सर ये वाली चीज़ आने लगी जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोडक्ट के तौर पे बनना शुरू हो गया। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या कर रहे हैं, और फर्दर क्या कर रहे हैं, CO2 पास करा रहे हैं, यानी हम लगातार CO2 और पास करा रहे हैं और पास करा रहे हैं। बेटा इतनी ज़्यादा CO2 पास कराना भी ठीक नहीं होता। जब हम इतने ज़्यादा CO2 पास करा देते हैं, एक नया केमिकल बन जाता है। उस केमिकल का नाम होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा जब हम एक्सिस में CO2 पास कराते हैं, क्योंकि अब एक वक्त के बाद आपको CO2 पास करा के रुक जाना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया ठीक है, मगर आप लगातार कराए जा रहे हैं क्योंकि अब सिस्टम में नई चीज़ आ गई, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके अंदर आप और CO2 पास करा रहे हैं, एक नया रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट तो था सिस्टम में, CO2 और पास कराई तो बेटा एक नई चीज़ बन जाएगी, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेटा जब ये चीज़ बन जाएगी, बेटा इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सोल्यूबल। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि सोल्यूबल नहीं होता तभी तो हम लोगों को मिल्की कलर में दिखता है ये। जबकि ये वाला जो केमिकल बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेटा ये क्या होता है, ये होता है बेटा सोल्यूबल, यानी आराम से पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, सोल्यूबल होता है। तो जो इसकी वजह से मिल्की कलर आया था बेटा, इसकी कलर से, कैल्शियम कार्बोनेट की कलर से जो मिल्की कलर आया था, वो मिल्की कलर क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाती है। तो समझ जाना हमने ज़्यादा CO2 पास करा दी क्योंकि एक नया केमिकल बन गया, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ मिल्कीनेस इज डिसअपेयर। बेटा ये जो ताल्लुक है क्वेश्चन पेपर में आता है, मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा ये कैसे आता है। ये पूरे एक सीरीज है बेटा रिएक्शंस की, जिसमें आपने पढ़ा एसिड का रिएक्शन किससे कराया, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से CO2 नाम की गैस निकली। अब CO2 की जांच कैसे करेंगे, चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मिल्कीनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने और ज़्यादा CO2 पास करा दी तो भाई मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। ये सारा का सारा एक है ना पैटर्न अपने दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। यही वीडियो को एंड करते हैं। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलता क्लासेस ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत जल्द हम लोग पर्सनल बैच शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो।